प्रिय दोस्तों, नमस्कार। पिया का मार्ग कठिन है, जैसे खांडा सोए। ये यूँ तो संत कबीर का ही प्रसिद्ध दोहा है। इसकी हम अर्धाली पर ही आज बात करेंगे, लेकिन बड़ी कीमती बात है, इसलिए इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो तो। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, संत कबीर बड़ी प्रसिद्ध बात। संत कबीर के तो सारे दोहे झकझोरने वाले हैं और व्यक्ति की चेतना के तल पर व्यक्ति को ले जाने वाले हैं, जगाने वाले हैं, व्यक्ति को बेहोशी से उठाने वाले। संत कबीर कह रहे हैं, पिया का मार्ग कठिन है, जैसे खांडा सोए। यानी पिया यानी परमात्मा का सत्य की खोज जो है, ये जो मार्ग है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। पिया यानी जिसके लिए ये जन्म हुआ, उससे मिलने की चाह। यहाँ पिया का अर्थ वो मत ले लेना, क्योंकि पिया के कई अर्थ होते हैं। तो यहाँ शरीर की पिया की बात नहीं है, शरीर के तल की बात ही नहीं है यहाँ पे। ये मन के तल की भी बात नहीं, ये बात परम की है। उससे एक होने के लिए वो जो मार्ग है, एक संत कबीर का ही दूसरा भी प्रसिद्ध भजन है, येड़गड़ मत है पूरों का, यह नहीं काम अधूरों का, सच्चा साफ अमीरी रास्ता, सच्चे साहिब सूरों का। अड़गड़ मत है पूरों का। ये आसान काम थोड़ी है। अगर आसान काम होता तो हर कोई इसी मार्ग पर चल रहा होता। सरल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, संसार में डूब जाना बड़ा सरल है। इनमें डूब जाना, अपनी ही कमियों में जिसमें डूबी रही है, जिसमें ये प्रकृति है, त्रिगुणमयी प्रकृति, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, बड़ा आसान है इसमें डूबे रहना। जानवर भी इसमें डूबे रहे हैं। और चूंकि मनुष्य ये क्रम रहा है, विकास का एक पूरा क्रम है, तो हम वहीं से आए हैं, जानवर से, वो क्रम से आए, तो बड़ा आसान होता है उसी में बैठे रहना जिसमें हम हैं। वही खाना पीना सोना रहना बड़ा सरल होता है, और आराम से जीवन काटते चले जाना और एक दिन शरीर छोड़ देना, प्रकृति के नियमों के अधीन रहना बड़ा सरल है। लेकिन उसका स्वामी होना, उसके स्वामी आप तभी हो सकते हो जब उस स्वामी से मिल जाओ, जिसको पिया कहते हैं, परम कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, अलग अलग नाम है, आत्मा कहते हैं। एक ही की बात की जा रही है, इशारा एक ही ओर है। पिया का मार्ग कठिन है, लेकिन ये आसान बात नहीं है। जैसे जल होता है, सीधे ही नीचे की ओर आता है, बहता है ऊपर से नीचे की ओर। जल सहज ही बह रहा है, उसमें कोई ताकत नहीं लगती, कोई प्रयास नहीं लगता। लेकिन अगर उसे ऊपर ले जाना हो, वो होता ना गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल। तो गुरुत्वाकर्षण का या ग्रेविटेशनल फोर्स का काम क्या है? कोई भी वस्तु हो, ऊपर से नीचे सहज आ रही है। यही नियम हमारे ऊपर भी लागू हो रहा है, शरीर पर भी लागू हो रहा है। सहज ही ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। लेकिन इसे यदि तुम्हें नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है, तो ताकत लगेगी, तो बल लगेगा, तो साधना लगेगी। पानी को उबालोगे तब वो भाप बनकर ऊपर उठेगा, तब वो हल्का होगा, फिर वो भारी भी नहीं रह जाता। तुम भी हल्के हो जाओगे अपने विचारों से, भावनाओं से। कठिन है, मार्ग कठिन है, हर किसी की बस की बात भी नहीं।
इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि करोड़ों में कोई एक चलता है, उन एक चलने वालों में से कोई कोई ठीक पथ पर मार्ग पूरा तय कर पाता है और उनमें से कोई एक मुझ तक पहुंच पाता है, मुझे तत्व से जान पाता है। तो पिया का मार्ग कठिन है जैसे खांडासु, जैसे तलवार की धार पर चलना, जरा सी चूक और गए काम से। तलवार की धार पर चलने का अर्थ ही क्या है? जरा सी चूक हुई और आप गए, कट गए। इसलिए बड़ी सावधानी चाहिए, लेकिन ये इतना कठिन भी नहीं है। मार्ग ये तय होता है, ये किया जा सकता है, और दूसरा कोई भी उपाय भी तो नहीं। दूसरा करोगे एक तरफ, या तो संसार में तो आप हो ही, या तो संसार की ओर मुड़ जाओ या सत्य की ओर मुड़ जाओ। और सत्य की ओर मुड़ने में बड़ी सावधानी, हर किसी के बस की बात नहीं। संसार में बह जाना, फिर मरना, फिर जीना, ये तो जानवर कर ही रहे हैं। बड़ा आसान होता है वो बने रहना, मनुष्य का नाम लिए हैं और पशु जैसे हैं, बड़ा सरल होता है। कठिन है सत्य के मार्ग की ओर चलना, लेकिन जो चलेगा वही सूरमा है, वही योद्धा है, वही सच्चा है, और उसी ने अपने मनुष्य जीवन को सार्थक किया है। तो इस मार्ग पर चलो, इस मार्ग पर चलो। क्यों समय व्यर्थ करते हो? जिस लिए आए हो उस मार्ग पर तो चलो ही। ये यात्रा भीतर की है और सारे महापुरुष उसी ओर इशारा कर रहे हैं। मीराबाई कह रही, सूली ऊपर सेच पिया की, किस विधि मिले ना होए। तो मार्ग कठिन है, लेकिन पूरा किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है यदि सच्चा विश्वास हो, सच्ची चाह। शायद आप बात को समझ पा रहे हो क्या कही जा रही है। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।